हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। नेमिंग रिएक्शन सीरीज में फिर से स्वागत करता है द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री आप सभी का। तो द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के माध्यम से जो सीरीज चलाई जा रही है नेमिंग रिएक्शन सीरीज, जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी क्रम में हम लोग कोलबेज रिएक्शन पर आ चुके। समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट बात करेंगे कोलबे रिएक्शन क्या है। कोलबेज रिएक्शन के अंतर्गत हम बात करते हैं कि यह फिनॉल का रिएक्शन है, यानी कि फिनॉल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। इसके पहले के लेक्चर में रायमाटिमान रिएक्शन भी आपको पढ़ाया जा चुका है। तो कोलबेज रिएक्शन के बारे में बात करिएगा। हर एक रिएक्शन आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा जिसका नाम है नेमिंग रिएक्शन सीरीज। तो आइए इस नेमिंग रिएक्शन सीरीज की अगली कड़ी में हम आपसे जुड़ने वाले हैं, और वो क्या जुड़ने वाले हैं जरा देखिएगा बोर्ड पर। यानी कि आज की ये क्लास होगी खास, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन में हम करेंगे कोलबेज रिएक्शन की बात। तो देखो बेटा, कोलबेज रिएक्शन क्या है। बड़ा प्यारा रिएक्शन है, खूब बोर्ड ने पूछा इसको, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कितना पूछा कि क्या ही बताएं हम। देखिए कोलबेज रिएक्शन, यानी कि अगर हम कोलबेज रिएक्शन के बारे में आपको समझाएं तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें। यह एक ऐसा रिएक्शन है जिससे हम फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, यानी फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। यह एक कन्वर्जन का भी क्वेश्चन यहाँ आता है कि अगर आपको फिनॉल दे दिया जाए, आप उसे सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये भी एक बड़ा ही सोचनीय विषय रहता है बच्चे के लिए, तो बच्चे को समझना है। ये देखिए, पहले हम एक अपना, हमारे यहाँ तो सब मेथड्स अलग है, आपको यहाँ नेमिंग में कुछ ऐसा लिखने को नहीं आने वाला है कि आप इसकी मैकेनिज्म लिखिए, आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखना होता है। लेकिन फिर भी हम इस रिएक्शन को कैसे करते हैं, कैसे अंजाम तक पहुंचाते हैं, वहां हम जरूर आपको ले चलेंगे। तो फिनॉल हमको दे दिया जाए। अब इस फिनॉल में मान लो सबसे पहले स्टेप पे हम NaOH का ट्रीटमेंट कराते हैं, और जब हम NaOH का ट्रीटमेंट कराते हैं तो HOH मिलकर H2O बनाता है, और यहाँ से ये O- और Na+ हो गया, यानी कि सोडियम फेनॉक्साइड हो गया। अगले स्टेप पे हमने दो केसेज ली, एक CO2 का ट्रीटमेंट और दूसरा H+ का ट्रीटमेंट कराया, और हम यहाँ पर प्रोडक्ट में सैलिसिलिक एसिड ऑब्टेन करते हैं, और वो हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने सैलिसिलिक एसिड अगले स्टेप में ऑब्टेन कर लिया। यानी कि ये जो बना हमारे पास, ये सैलिसिलिक एसिड है, यानी कि हम फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और इसका दूसरा नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर आपके एग्जाम में कभी भी आता है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो तरीका बताया डायरेक्ट आप इसको याद रखें और ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन रिएक्शंस बहुत है, याद रखना कठिन हो सकता है, इसलिए इन कठिनाइयों से निजात पाने के लिए आपके बीच आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर चलाई जा रही है ऑनलाइन नेमिंग रिएक्शन सीरीज की फ्री क्लासेस। उम्मीद करता हूं उन क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ने में मदद मिल रही होगी। नहीं मिल रही है तो लेते रहे मदद, क्योंकि हम आपके बीच आ चुके हैं कोलबे रिएक्शन के साथ। O- Na+, ये प्रचार था, बीच में आ गया था बेटा। ये देखिए Na+OH- हुआ, Na यहां चला गया, HOH मिलकर H2O बनाकर बाहर हो गया। अपना ट्रिक सब अलग है, जो ट्रिक तरीका हम बता रहे हैं ऐसे आप लगाइए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। अब हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, CO2। यहां पर देखना ये H है, ये यहां से जब टूटेगा तो ये H+ में निकलेगा, और यहां क्या आएगा, माइनस आएगा। और ये जो CO2 है, CO2 की जरा अपनी दशा देखिए, ये CO2 ऐसे बनता है कि नहीं। अब जब CO2 ऐसे बनता है तो इस सिनेरियो में हम ये देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा तो ये O पर माइनस आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे ही रहेगा, और यहां पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। और जो ये H+ यहां से निकला, और हमारे पास एक, ये तो A वाले पार्ट की बात हो गई, B पार्ट में हमारे पास H+ है ही, यह H+ हम यहां से यहां पर लगा दें, ऐसा भी कर सकते हैं। या जो यहां H+ है इसको हम ले जाएंगे, इस माइनस पर जोड़ देंगे, यानी कि इसको हम यहां से यहां ले गए तो ये OH हो गया, और ये जो प्लस वाला पार्ट है ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, और ये जो H+ है ये घूम करके इसको रिप्लेस कर देगा। यानी कि इस स्टेप को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो आगे बढ़ाने पर क्या पा रहे हैं, जरा देखो, ये बन गया खत्म, ये O हो गया और ये H हो गया, क्योंकि ये H+ इस Na को हटा दिया। अब ये जो CO2 में O- हुआ, ये प्लस हुआ, इस माइनस पर ये H+ आकर जुड़ गया, OH बना लिया, और ये वाला प्लस कहां चला जाएगा बेटा, ये यहां चला जाएगा। तो ये देखो, ये C हो गया,
ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये O था ही, और ये H यहां से आया था तो ये COOH हो गया। देखिए आपके सामने सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है सैलिसिलिक एसिड बनाने का। यानी कि सैलिसिलिक एसिड कैसे बनेगा या 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, जैसा आपको हमने बताया। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आ जाए, अच्छा लगे। एक बार हम इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं साफ नए पेज पर, जहां से आपको समझने में मुझे लगता है ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखिए, हमने कहा कि मान लो ये OH दिया गया, पहले स्टेप में आप NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे, Na प्लस OH माइनस होगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो पहले स्टेप में तो सारी कहानी ठीक लगी, ये O माइनस हो गया, ये Na प्लस हो गया, और ये हमारा जो यहाँ बना हुआ था माइनस H2O हो गया। अब हमने कहा कि इसमें एक भाई साहब CO2 है, तो CO2 को हमने कहा कि भाई साहब क्या सोच रहे हो, कहें ये सोच रहे हैं। हमने कहा इससे तुम्हारा भला नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब भला करने वाला ही नहीं है, ये देखो ऐसा करो, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में बेटा। देखो प्लस है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना। हमने ये कहा कि अब अगर ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव कर जाता है तो ये कार्बन पर ऊपर माइनस आएगा, कार्बन पर प्लस आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे लगा रहेगा। कहें हाँ, कहें ये जो H है यहाँ से, ये जब निकलेगा तो H प्लस में निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, यह H प्लस इस पर आकर जुड़ जाएगा O माइनस पर। कहें हाँ, जब जुड़ेगा तो ये OH हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड O रहेगा ही, ये प्लस इस पर खोपड़ी पे है। कहें इस प्लस से इसको ले जाओ यहाँ जोड़ दो, कहें हाँ, और जो इसमें एक H प्लस और था, ये तो हमारा A वाला पार्ट हो गया, B वाले पार्ट में हमारे पास एक H प्लस और था, तो इसको हम यहाँ रिप्लेस कर लेंगे, और ओवरऑल हम क्या प्रोडक्ट पा गए, हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, ये OH हो गया बेटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, C पर ये डबल बॉन्ड O है, और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है। चाहे आप ऐसे लिख लो इसको, अगर ऐसा ना अच्छा लगे तो ये OH कर दो, ये COOH कर दो, तो ये सैलिसिलिक एसिड ही तो कहलाएगा। और सैलिसिलिक एसिड की प्रिपेयर करने की ये ट्रिक आपको बेहतरीन समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे हम ब्रेक डाउन करके इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जिस तरीके से हम समझा रहे हैं ये यूनिक है बेटा, ये आपको मिलेगा नहीं। ये इसलिए हमने जो तरीका बताया, आप अगर मैकेनिज्म जो एक्चुअल मैकेनिज्म उसमें वाटर का एडिशन फिर लोन पेयर से, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरीके से आप ब्रेक करते जाइए, आप खटाखट आप सारे रिएक्शन को तोड़ लेंगे और आंसर भी आपको मिलता चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर कोलबेज रिएक्शन पूर्णतः समझ में आ गया होगा। और कोलबेज रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम ये समझ पाते हैं इस रिएक्शन के माध्यम से कि फिनॉल को अगर आप सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हमने इसके पहले ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में ऐसे आएगा, एग्जाम में कैसे आएगा वो जान लो, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये निपटा के चला जाता है। क्यों निपटा देता है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कन्वर्ट द फॉलोइंग। मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, अब ये दोनों क्वेश्चन तो मान लीजिए CBSE 2025 में आएंगे ही आएंगे, यानी कि हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ न कुछ रीजन होगा। यानी हमने कहा कि क्वेश्चन आपको दिया कन्वर्ट द फॉलोइंग, अब इसमें ए पार्ट में हमने आपसे कहा कि फिनॉल आपको दे दिया जाए। अब उस फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड अगर हम कन्वर्जन की बात करेंगे तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये कोलबेज रिएक्शन है, यानी ये कोलबेज रिएक्शन की बातचीत की गई है। और दूसरा अगर क्वेश्चन इसी में बनता है तो वो बन जाता है कि फिनॉल टू सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो अगर ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रायमाटिमान रिएक्शन है। क्या होगा, रायमाटिमान। ये वाला रिएक्शन अभी हम थोड़ी देर पहले ही इसका भी लेक्चर आपको पढ़ा दिए। तो ये दोनों जो 2025 में से, इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो आना तय है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर समझिएगा। और इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये एग्जाम में अगर आ गया तो लफड़ा करके ही जाएगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस से थोड़ा सतर्क रहें, और कौन सा कोल्बे है कौन सा रायमाटिमान है ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के माध्यम से डिलीवर किया गया ये बढ़िया समझ में आया होगा।
ये एग्जाम में बहुत काम आएंगे, इसलिए इन सभी वीडियोस को आप जरूर देख डालिए, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन सीरीज में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जितने एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे लेक्चर्स हमने 5-5, 7-7, 2-2, 3-3 मिनट के वीडियो लेक्चर्स में अपलोड किया है। और समय को ना गंवाते हुए पढ़ाई पर फोकस करें। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।